दुनिया इधर की उधर हो जाए और मेरा रूटीन चेंज हो जाए, ऐसा बहुत ही कम होता है। तो जब तक सूरज चांद रहेगा मेरा रूटीन कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। तो मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो चुका है और इस टाइम पे मैंने करना स्टार्ट कर दिया है अपना एक्सरसाइज, जो कि मेरा मॉर्निंग में होता है। और उसके पहले मैं झाड़ू और पोछा कर चुकी हूँ घर में। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जब मैं घर का काम निपटा लेती हूँ या फिर थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मुझे ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है और एक्सरसाइज मुझसे हो पाती है अच्छे से। हालांकि इस टाइम पे मैंने अभी बहुत ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज को देना नहीं शुरू किया है, लेकिन फिर भी इतना है कि मैं करने लगी हूँ, अच्छा खासा टाइम देने लगी हूँ। और इसके एक्सरसाइज के बाद फिर मेरा आता है योगा। और योगा होता है, प्राणायाम होता है, जिसमें कि मुझे एक्सरसाइज करना होता है, सॉरी योगा करना होता है। और योगा का मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि मुझे मेंटल पीस की बहुत ज़्यादा नीड होती है, जिसके लिए मैं अपना योगा करती हूँ। और आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि आप भी मेंटल पीस के लिए योगा ट्राई करिए, बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो ना, तो आपका शरीर फिट रहता है और आप अदर डे की अपेक्षा ना ज़्यादा खुश रहते हो। तो एक ये टिप्स मान लो कि योगा और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और हम सभी को करने चाहिए। हालांकि कभी कभी अगर स्किप हो जाता है ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैंने अपना मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट कर दिया है, तो जिसमें कि खाना पीना मस्ट है। और खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो कैसे क्या ही करूंगी, और अगर घर वाले नहीं खाएंगे तो फिर वो क्या ही करने देंगे मुझे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था कि मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी थी। तो दाल में ही आलू मैंने बॉईल कर लिए थे। तो उसके लिए क्या किया कि ये सिर्फ मम्मी के लिए है और ज्ञानू के पापा के लिए नहीं है। मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने लिए दलिया बनाऊँगी। तो अगर लेना होगा तो थोड़ा बहुत ले लेंगे ज्ञानू या ज्ञानू के पापा। हालांकि दाल के साथ बहुत कम ही होता है, अगर बस उनको टिफ़िन के लिए सब्ज़ी चाहिए होती है, वरना वो आलू की या फिर कोई सब्ज़ी नहीं, पनीर की हो गई उसको खा लेते हैं। और ज्ञानू तो कोई भी सब्ज़ी नहीं खाता है, उसको सब्ज़ी खिलाने में बड़ी नाटकबाजी हो जाती है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद फिर फटाफट से मैंने रोटियां सेकना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं सबका पहले निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना कुछ भी करूँगी। तो अभी यहाँ पे मैंने ना फटाफट से रोटियां सेकी और रोटी सेक के मम्मी के लिए सबसे पहले भगवान के लिए भोग लगाया और फिर उसके बाद मम्मी को खाना दिया, ज्ञानू के पापा को खाना दिया, ज्ञानू को, सबको। अभी इस टाइम पे ज्ञानू के स्कूल नहीं चल रहे हैं, लेकिन अब जल्दी ही खुलने वाले हैं क्योंकि उसका एग्ज़ाम हो गया था। तो अब उसका रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट के बाद फिर से न्यू एडमिशन होगा और फिर स्कूल खुल जाएंगे बच्चों के। तो जब ज्ञानू का स्कूल नहीं होता ना, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ होता है, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है एक्सरसाइज के लिए, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है एक्चुअली। और उतनी ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी होती है। तो ये रहा खाना, जो कि सबसे पहले हमारे ठाकुर जी महाराज को जाएगा। और ठाकुर जी महाराज को ना दाल चावल बड़ा पसंद है, और इसीलिए शायद उनके जो भक्तगण हैं उनको भी दाल चावल बहुत पसंद है। नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। और आज का मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है, और जैसा कि हमेशा की तरह एक्सरसाइज, हेल्दी खाना और सारी चीज़ों से। तो इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही हूँ। तो जिसके चलते कि मैं जो घर की बनी चीज़ें होंगी उनको खाऊंगी पीऊंगी, और साथ ही साथ कोई भी बाहर की चीज़ें मैं नहीं खा रही हूँ। और घर पे बनी क्या क्या चीज़ें मैं खा रही हूँ वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ कितना इजीली मेरा वेट लॉस हो रहा है ऐसी चीज़ों से, जो कि टेस्टी भी हैं और साथ ही साथ इजीली आपको घर पे मिल जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत फैंसी डाइट हो और आधी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल ही ना हो। तो मेरी सारी डाइट, और जब मैंने अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे भी डाइट स्टार्ट किया था, मतलब प्रेगनेंसी के बाद डाइट किया था, तो उस टाइम पे भी मेरी सारी चीज़ें घर वाली थी, जो कि बहुत इजीली हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं। साथ ही साथ हमारी डेली के रूटीन में वो बनती हैं, जैसे दाल सब्जी और बहुत सारी चीजें। तो चलो भाई, आज के वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। उससे पहले कुछ चीजें आपको टिप्स में दे दूं कि जैसे पानी ज्यादा पीना है वेट लॉस करो या फिर ना करो।
पानी पीना ही पीना है, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और हमको हेल्दी रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना, लेकिन आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपके शरीर के हिसाब से आपको जब भी प्यास लगे ना, पानी जरूर पीजिए। कोशिश कीजिए कि 3 लीटर 4 लीटर पानी हो जाए पूरे दिन में, क्योंकि जैसे सर्दियां हैं, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो जिसके चलते हम लोग अच्छे से पानी नहीं पीते हैं। तो सजेस्ट करूँगी कि पानी पीते रहिए और साथ ही साथ शाम में खाना थोड़ा सा वो बहुत हल्का फुल्का सा खाइए, तो इससे वेट लॉस होने में बहुत आसानी होगी। और शाम को जल्दी खा लीजिए, रात ना करिए। तो अच्छा, चलो खैर चलते हैं और दिखाती हूँ आज आपको अपना रूटीन। तो अभी सबसे पहले बॉईल किया अपने लिए पानी, और आज मैंने पानी जो लिया था वो था अजवाइन वाला पानी। और भाई साहब, अजवाइन का पानी का टेस्ट मुझे इतना अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा इसकी महक मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि इसकी महक ना, जैसे बारिश होती है तो उसकी खुशबू की महक होती है, सेम वैसी ही होती है, और मुझे इसकी महक बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आप लोग भी ना अजवाइन का पानी ट्राई करिएगा, अगर आपको सूट होता है तो। वेट लॉस के लिए बड़ा अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा, जैसे आपको अपच की दिक्कत, गैस, ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर फटाफट से मैंने रोटियां सेकना स्टार्ट किया, क्योंकि अब ज्ञानू के पापा खाना खाएंगे और मम्मी खाना खाएंगी, तो उनके लिए भी रोटियां वगैरह सेकी। और सेकने के बाद फिर अभी जब इनका सबका काम हो जाएगा ना, तो फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी वो क्या बोलते हैं, दलिया। तो दलिया की रेसिपी मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हैं। और मैंने एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ खाने पीने में, मतलब चीज़ें सारी वही होंगी, तेल मसाले बहुत कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करना, कभी कभी चीज़ों को इधर उधर कर देना तो इससे क्या होता है कि खाने में थोड़ा सा मन लगा रहता है। हालांकि अगर आपको वेट लॉस नहीं हो रहा ना, तो कोशिश करिए कि आप एक ही तरह का खाना खाओ, तो इससे ऊब जाते हैं हम लोग, तो फिर ओवर ईटिंग नहीं हो पाती है। तो अभी ये देखो तैयार हो गया हमारा ये क्या बोलते हैं, इसका दलिया का सारा। और ये मैंने रात में भिगो के रखी थी, जिसकी वजह से पूरा जम गया था। और फिर अब इसमें सारी चीज़ें छौंक देते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल के सारी चीज़ें पहले प्याज डालेंगे, फिर मिर्ची, जीरा, सारी चीज़ें तड़का लगा के बस इसको छौंक देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी होती है और साथ ही साथ टेस्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। और ये इतना फुल फिलिंग होता है कि जैसे मैं इसको नाश्ते के लिए बनाती हूँ ना, तो फिर नाश्ता और खाना दोनों हो जाता है। बस रात का खाना मुझे देखना पड़ता है, मतलब कुछ जो भी बनाऊँगी सबके लिए वही हो जाएगा मेरा भी, क्योंकि आज उतना ज़्यादा हैवी नहीं हुआ है। तो आज तो हम शाम को कुछ भी खा सकते हैं। और मेरा चावल खाने का बड़ा मन हो रहा था। देखो सबके साथ क्या होता है कि सबको खाना खाने की याद नहीं आती, लेकिन मुझे घर का दाल चावल इतना पसंद है, इतना पसंद है। और आप मुझे कुछ भी ना दो, दाल चावल सिंपल सा दे दो, मैं पूरी ज़िंदगी खा सकती हूँ, इतना मुझे दाल चावल पसंद है। तो अभी देखो सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो मेरी भी कुछ ऐसी एकदम सिंपल सा सादा सा जीवन है मेरा। और फिर इसको फटाफट से बना लिया। और अब इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस इसको बंद करके ढक्कन लगाएंगे, 1 सीटी लगेगी, क्योंकि देखो जो इसमें मूंग की दाल है वो बॉईल की हुई नहीं, भिगोई हुई है, जो कि मैंने रात में भिगो दी थी, और वो अच्छे से पक चुकी है। तो अभी जैसे खिचड़ी बनाते हैं ना, बस सेम वैसा ही पूरा होगा। और इस टाइम पे तो मैं जो बना रही हूँ दलिया, उसमें तो मैं तेल भी नहीं लगाती, मतलब तड़का भी नहीं डालती, बस सारी चीज़ें डाल देती हूँ, और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप ऐसे करके कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको के लिए हेल्दी भी हो, साथ ही साथ आपके लिए टेस्टी भी हो। और जैसे आप इसको खाते हो ना, तो आपको चावल की जो तलब लगती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये बनके तैयार हो गई है मेरी डिलीशियस सी टेस्टी सी दलिया की खिचड़ी। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और फिर खाना वाना खा के साफ़ सुथरा किया सारी चीज़ें। फिर जब मम्मी ने ऊपर ये पापड़ का पूरा बैटर तैयार करके रखा है, तो ये वाला बहुत इजी हो जाता है, चावल का आटा बस अच्छे से घोल देती हैं
और फिर इनको बस डालना होता है। तो ये बहुत ईजी लगता है मुझे। और ये घोलने वाला काम मम्मी कर लेती हैं जब तक कि मैं अपना सारा काम नीचे का निपटाती हूँ। और फिर जब आए ऊपर तो बढ़िया अच्छे से हो रहा था। मैंने और मम्मी ने फटाफट से डाले, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और अभी आ गया था फ़ोन दीदी का, तो मैं और दीदी दोनों बहनें गपशप कर रहे थे टहल टहल के। मैंने आपको बताया था ना कि मैं कभी भी ऐसे बैठ के नहीं बात करती हूँ, मैं मतलब अच्छे से टहल के बात करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा जो एक्सेस वेट होता है और मेरा जो वॉक टाइम होता है वो पूरा हो जाता है। तो आपको भी सजेस्ट करूँगी कि कभी भी ऐसे बैठ के ना बातें करें, टहलते टहलते बातें करें। और ये रहा शाम का खाना जिसमें कि कढ़ी है, सब्ज़ी है और थोड़ा सा तड़का दही है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब।